वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेचारे। सलमान इकबाल की लाइन और ये डायलॉग आपको याद है ना, बेचारे वाली। वो बेचारे जो है सलमान इकबाल कल खुद बेचारे बन गए और लाहौर कलंदर ने क्या आउट क्लास कर दिया है। कन्विंसिंग विक्ट्री थी लाहौर कलंदर की जानिब से। देखना यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 201 ऑन दी अदर हैंड 136। ये 36 का फिगर कहीं ना कहीं मुझे और याद आ रहा है 36 पे कुछ हुआ था, 100 साथ एक्स्ट्रा लगे लेकिन खाली 36 पे कुछ हुआ था। वो मुझे याद नहीं रहा, कमेंट में बताइएगा कि क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था। बहरहाल जी, अब मुझे लगता है कि कल जो जेम्स विंस पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने रश डाल दिया था, वक्त डाल दिया था, सेंचुरी स्कोर की थी, वो भला क्यों इस दफा सेंचुरी नहीं कर पाए। उनको फिर डर था कि कहीं कराची किंग्स वाले उन्हें फिर से ड्रायर ना दे दें, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उन्होंने 10 ड्रायर मंगवा के रखे 10 मैचेस के लिए, कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा 10 मैचेस में उनको 10 के 10 ड्रायर दिए जाएंगे, हेयर ड्रायर। तो इसी डर की वजह से जनाब वो घबरा गए, कहते मैं नहीं करना। तो जेम्स विंस कल जो है वो 0 पे आउट हो गए। ठीक है, ये इस तरह की मजे की सूरत हाल हुई। बहरहाल टॉस जीता है हमेशा से लाहौर कलंदर ने। पिछले मैच में हमने देखा था लाहौर कलंदर ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उसने बैटिंग का फैसला किया। और बहुत से अरस्तु कह रहे थे कि जनाब बैटिंग का जो फैसला है ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्यों, वो मैं बताता हूं। इसलिए खतरनाक हो सकता है कि कराची में लास्ट मैच में ड्यू पड़ा था। ड्यू की वजह से सेकंड इनिंग में बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से 236 रन कराची किंग्स बनाने में कामयाब हो गया था। 234-35 चेज कर लिया था। इस वजह से सारे कहते हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को माड़ा बंदा है, आप खुद बताएं, कोई माड़ा बंदा है, उसमें दिमाग है। और क्या हो गया कि अगर वो पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये इन 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, ये आपको मानना पड़ेगा। शाहीन का रिदम जो है वो वापस आ रहा है, शाहीन की परफॉर्मेंस वापस आ रही है। तो ये हुआ कि फखर जमान 1 रन पे ड्रॉप हो गए। जेम्स विंस ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया बाउंड्री पे और उसको कंपनसेट भी नहीं किया कि खुद भी 0 पे आउट हो गए। ठीक है, जेम्स विंस ने फखर जमान का कैच ड्रॉप किया। उसके बाद आपको पता है कि फखर को जब एक चांस मिल जाता है, वैसे लास्ट में फखर को एक और चांस कब मिला था जिसके बाद फखर ने सेंचुरी स्कोर की थी, आपको याद है? मुझे याद है, अगर आपको याद है जरा कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि नो बॉल इस दफा नहीं हुआ, इस दफा कैच ड्रॉप हुआ है, तो फखर को दूसरा चांस मिला और फखर ने 76 रन की शानदार इनिंग्स के लिए ऑन जस्ट 47 बॉल, जो उसमें 5 छक्के 6 चौके शामिल। और उस तरह की कंडीशन में फखर ने जिस तरह से स्कोर किया है, मजा आ गया। उसके बाद मोहम्मद नईम। अच्छा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि मोहम्मद नईम को जो है वो टीम से निकाल देना चाहिए। मैं बताता हूं टीम से उनको क्यों नहीं निकाल सकते। लाहौर कलंदर की मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है, मैं आपको डिटेल बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी लीग क्रिकेट में इमर्जिंग प्लेयर का प्लेइंग 11 में, एक इमर्जिंग प्लेयर का प्लेइंग 11 में होना जरूरी है। मोहम्मद नईम है इमर्जिंग कैटेगरी के। अगर मोहम्मद नईम को बाहर करते हैं, अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग स्लॉट में लेके आते हैं, मिडिल ऑर्डर में आसिफ अली को लेके आते हैं, तो हमारे पास इस प्लेइंग 11 में कोई भी इमर्जिंग प्लेयर नहीं हो सकता। किसको लेके आएंगे? बॉलिंग में इमर्जिंग प्लेयर मोमिन कमर है, स्पिनर, उसको आप ला नहीं सकते क्योंकि हमारा स्पिनर का कोटा पूरा। रिशाद हुसैन माशाल्लाह इज डूइंग बेस्ट। रिशाद हुसैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस वजह से उसको तो बाहर करने से रहे। आसिफ अफरीदी पहले मैच से लेके अभी तक जो है वो बैटर को हिलने नहीं दे रहे, क्योंकि वो मंजा हुआ, मिच्योर, सुलझा हुआ और एक प्रॉपर स्पिनर है कि वो अगले बैटर को हिलने नहीं देता। रिशाद और आसिफ, ये 2 जो है वो राशिद खान की कमी पूरी नहीं होने दे रहे। ठीक है, राशिद खान ऑल्दो बैटिंग उस तरह की नहीं, लेकिन कल रिशाद ने बैटिंग भी आउट क्लास की। रिशाद ने जनाब, अच्छा आउट क्लास तो नहीं की, माय बैड, 2 रन बनाए, अच्छा, लेकिन बॉलिंग बहुत कमाल की है। राशिद इस जगह पे आके ना थोड़ी सी बैटिंग को भी मदद दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह है कि इमर्जिंग कैटेगरी का एक होना बड़ा जरूरी, इसलिए नईम को कैरी करना मजबूरी है लाहौर कलंदर की। ठीक है, तो इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए नईम को चाहिए कि वो परफॉर्म करें ताकि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जगह बना सके मोहम्मद नईम। लेकिन जो कि अभी बहुत मुश्किल लग रहा है उनको बहुत। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं, मेरे कोलीग कह रहे थे सैयद दानियाल, वो कह रहे थे कि ये अगला हैदर अली है। हैदर अली आपको पता है ना, जब एक दफा आया था तो उसने बता दिया था कि आई एम समथिंग, मैं परफॉर्म करके आया हूं, मेरे डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मैंने पीएसएल में बहुत अच्छा खेला है, मैं डिजर्व करता हूं प्लेइंग 11 में आना। लेकिन जब वो प्लेइंग 11 में आए तो फिर वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, जो हशर हुआ। तो मोहम्मद नईम भी उसी पटरी पे, ये दानियाल का कहना है, लाइव सेशन में दानियाल से पूछ लिया उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन हुआ ये। अच्छा, अब ये हुआ, आपको मैंने बताया कि डेरल मिचेल पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस मैच में भी कमाल कर दिया। डेरल मिचेल 75 रन की आखिरी 7-8 जो गेंदें थी ना, वहां पे उनका होना जरूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रे बाउंड्री पे कैच करवा बैठे। बाउंड्री पे कैच हुआ था या पीछे कैच हुआ था? बाउंड्री पे। अच्छा, डेरल मिचेल ने हसन अली को कैच दे दिया। कल हसन अली में क्या कमाल कर दिया। हसन अली को नायब कप्तान किसी वजह से बनाए और बच्चा जो है ना हसन अली मैच्योर हो गया। अब मैं बताता हूं क्यों मैच्योर हुआ है। बाबर आजम पर बड़ी तनकीद की जा रही है, इतनी तनकीद की जा रही है कि बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, वो डिप्रेशन में है। बाबर आजम ऑन फील्ड पता चलता है कि वो मेंटली तौर पर वहां पर मौजूद नहीं है। इसको हेल्प आउट करने के लिए उमर अकमल
जी हां, उमर अकमल ने बाबर आजम की उसके हक में बोला है और बिल्कुल ऑन मेरिट बोला है। उसने बता दिया है कि जनाब आप बाबर को 5 साल टीम का कप्तान रहा है और अब आप उसे कह रहे हो कि टीम से बाहर कर दो। ये उमर अकमल का कहना था, ठीक है। और कल हसन अली ने भी कहा, उसने कहा कि अगर मैंने ये कह दिया कि किंग कर लेगा और किंग से नहीं हो रहा तो फिर मुझे गोली मार दो। अगर मैंने इतनी ही बुरी बात कह दी है, भाई वो एक लेजेंड है, आपके पास टीम में वैसा कोई बंदा ही नहीं है। उसने परफॉर्म करके दिया है, उसने 152 फॉर 0 किया है, उसने रिजवान के साथ कराची में मैच जितवाया T20, तो फिर और वो क्या करे। अब अगर उस पर बुरा पैच आया तो आप कहते हो उसे टीम पे बाहर कर दो। ये पोस्ट मैच ये जो लड़का है ना मिच्योर हो गया, बड़ी सुलझी हुई इसने बात की है। और हसन अली जो है कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हसन अली ने बॉलिंग में एक्सीलेंट, 4 ओवर 28 रन 4 विकेटें, और जब बैटिंग की बारी आई तो हसन अली ने 27 रन जिसमें 2 छक्के 2 चौके। तो बहरहाल अब यह है कि कराची किंग्स जो है अब बेचारे का टैग जो है ना वो कराची किंग्स पे लगने जा रहा है, क्योंकि बेचारे 136 पे आउट हो गए। बेचारों के पास और कोई चारा नहीं था। बेचारों को सिर्फ 5 मैच मिले और बेचारे ग्राउंड फुल, स्टेडियम फुल करने में कामयाब। इवन 50% क्राउड नहीं आया तो बेचारे जो है वो लाहौर का क्राउड देखेंगे, लाहौर के मैच लाहौर में देखेंगे, और जो बेचारे हैं वो लाहौर में आके भी ये मैच हारेंगे। तो अगर आप भी उन बेचारों के साथ हैं तो कमेंट करें, और अगर आप लौड़िए हैं लौड़िए तो फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस कैसी रही। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मैच रात 8 बजे है, उस पर हम पोस्ट मैच डिस्कशन लाजमी करेंगे। अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, इसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।